हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 10 से 20 तक प्रत्येक दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। नाभियां +-3,0 ए बराबर है हमारा 4। तो मुख्य अवधारणा, तो हमें प्रश्न के अंदर दीर्घवृत्त की समीकरण पूछी गई है। तो दीर्घवृत्त की समीकरण हमारी निम्न होती है। तो पहली समीकरण होती है दीर्घवृत्त की, x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1, जहाँ a बड़ा है b से। और इस स्थिति में जो हमारी नाभियां होती है वो होती है +-c,0, जहाँ c केंद्र से नाभि की दूरी है। और यहाँ a बड़ा है जो कि x एक्सिस पे है, तो हमारी दीर्घ अक्ष है वो x एक्सिस होती है। और दूसरी स्थिति होती है x की घात 2 बटे b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे a की घात 2 बराबर 1। यहाँ भी a बड़ा है b से। और इस स्थिति में हमारी जो नाभियां होती है वो होती है हमारी 0, +-c। और यहाँ दीर्घ एक्सिस है वो हमारी y होगी, क्योंकि a बड़ा है जो कि y एक्सिस पर स्थित है। तो अब हमारे जो प्रश्न में दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है नाभियां जो कि हमारे पास है +-3,0। तो हम यहाँ से देखते हैं, तुलना करते हैं। तो ये हमारा +-c,0 है जो कि हमारी एक्सिस है वो दीर्घ एक्सिस पे होगी समीकरण नाभियां। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे +-c,0 बराबर +-3,0। तो यहाँ से हमारे पास c का मान आ जाएगा 3, और जबकि प्रश्न में a का मान हमें 4 दिया गया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे c बराबर 3 और a बराबर हम 4। तो हम जानते हैं कि c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की घात 2 बराबर 4 की घात 2 माइनस b की घात 2। माइनस b की घात 2 दूसरी तरफ लाएंगे बराबर से प्लस का हो जाएगा। तो b की घात 2 बराबर 4 की घात 2 प्लस ये 3 की घात 2 था, इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b की घात 2 बराबर 16 माइनस 9। तो यहाँ से b की घात 2 बराबर हमारे पास आ गया 7। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो इस स्थिति में होगी समीकरण। तो यहाँ हम देखते हैं जो हमारी नाभियां हैं वो इस +-3,0 अर्थात +-c,0 के तुलना में, जहाँ y निर्देशांक 0 इसका दीर्घ अक्ष है वो हमारी x एक्सिस होगी। तो हमारी समीकरण है वो होगी x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x की घात 2 बटे 1 का मान हमारे पास 4 है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 का मान 7 है। तो यहाँ आ जाएगा 7 बराबर 1। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 2 बटे 16 प्लस y की घात 2 बटे 7 बराबर 1। ये हमारी दीर्घवृत्त की समीकरण है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।